हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। उससे पहले हमने पढ़ा था प्रोपोर्शन क्या है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक टाइप है प्रोपोर्शन का और दूसरा है इन्वर्स। तो पहले पढ़ते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, कह रहा है कि If two quantities are related in such a way that if one quantity increases in a given ratio, the other also increases in the same ratio। ठीक है, कह रहा है कि दो क्वांटिटीज़ ऐसे आपस में जुड़ी होंगी, ऐसे रिलेटेड होंगी कि अगर एक चीज़ बढ़ रही होगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। जैसे अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप शॉपिंग भी ज़्यादा करेंगे। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपस में दोनों साथ चलती हों। ठीक है, लेस मनी लेस शॉपिंग, कम पैसे कम शॉपिंग, लेस वर्कर लेस वर्क, काम जो काम करने वाले हैं वो कम होंगे तो काम भी कम होगा। ठीक है, ज़्यादा पैसे होंगे तो शॉपिंग भी ज़्यादा। तो इस जो रिलेशन को जो एक चीज़ बढ़े दूसरी भी बढ़े, ऐसे रिलेशन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में देखिए क्या है, इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन अ सच अ वे दैट if one quantity increases in a given ratio the other decreases in the same ratio। अब कह रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ऐसा रिलेशन, ऐसा रिश्ता दो क्वांटिटीज़ का। अब देखिए इसमें कह रहा है कि दो क्वांटिटीज़ ऐसे रिलेटेड होंगी कि एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो जो पहली वाली वो घटेगी। ठीक है, लेस स्पीड मोर टाइम टेकिंग, मतलब स्पीड कम होगी तो हमारी ठीक है तो ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। मोर स्पीड, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो टाइम कम होगा। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक चीज़ बढ़े दूसरी कम हो और दूसरी बढ़े एक चीज़ कम हो, तो इसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम, उन एग्जांपल्स को देख के समझेंगे कि इन्वर्स है या वो डायरेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में उसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए, हमें इन एग्जांपल्स को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा इन्वर्स है और कौन सा डायरेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इफ़ 20 मीटर्स क्लॉथ इज़ यूज टू मेक 4 ड्रेसेस। ठीक है, 4 ड्रेसेस, हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक सच 15 ड्रेसेस। अब कह रहा है कि 20 मीटर हमारे पास है जिससे 4 ड्रेसेस बन रही हैं, तो हमें कितना क्लॉथ का कपड़ा चाहिए, रिक्वायर्ड है कि 15 ड्रेसेस बन जाए। अब देखिए 20 तो 4, ठीक है, अब 15 बनानी है तो हमारे पास कितना कपड़ा हो, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड हो। तो मतलब ये चीज़ जाहिर सी बात है, 4 ड्रेसेस 20 मीटर, तो अब हमारी ड्रेसेस बढ़ गई तो कपड़ा बढ़ेगा, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये होगा हमारा डायरेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, इफ़ 80 वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। अब 80 वर्कर्स कर रहे हैं कोई काम 6 डेज में कंप्लीट, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम बाय 10 वर्कर्स। अब 80 वर्कर्स हैं, वो 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब 10 वर्कर्स हमने 80 से कम करके 10 कर दिए, तो अब डेज कितने चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने वर्कर्स कम कर दिए तो जाहिर सी बात है कम वर्कर्स तो डेज तो ज़्यादा लगेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। एक चीज़ बढ़ी एक चीज़ घटी, तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि इफ़ या अ बुक कवर्स 130 पेजेस विथ 24 लाइन्स ऑन एवरी पेज। ठीक है, एक बुक कवर कर रहा है 180 पेजेस, मतलब हर पेज पे 24 लाइन्स हैं। ठीक है, इफ़ वी मेक द सेम बुक आफ्टर 80 पेजेस। अब हम चाहते हैं जो 130 का पेजेस का बुक था वो 80 पेजेस में आ जाए। ठीक है, सेम बुक वही, विथ इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लाइन्स। नंबर, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ लाइन्स जो है उनको इंक्रीज़ करेंगे। हाउ मेनी लाइन्स वुड बी देयर ऑन ईच पेज। तो अब ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब देखें 130 पेजेस थे तो 24 लाइन्स थी। ठीक है, 130 तो 24 लाइन्स थी। अब कह रहा है कि वही बुक जो 130 का था उसको हमने 80 पेजेस में कर दिए। अब 80 पेजेस कम कर दिए, तो अब कह रहा है कि अब लाइन्स कितनी होंगी। ठीक है, उस ईच पेज, अब पहले 24 थी तो जाहिर सी बात है 80 जो पेज कर दिए तो अब लाइन्स बढ़ानी पड़ रही है कि हर पेज पे। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया, देखें ये 80 कम हो गया, अब लाइन्स का नंबर बढ़ेगा, तो ये हमारा इन्वर्स हो गया, एक चीज़ घटी दूसरी बढ़ी। ठीक है, तो इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल देखें, अब देखें इन एग्जाम्पल्स को। अब कह रहा है कि इफ़ नवीद कैन रीड 45 पेजेस ऑफ अ बुक इन 75 मिनट्स। ठीक है, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू रीड द बुक ऑफ 876 पेजेस। अब कह रहा है कि उसने इतने पेजेस, ठीक है 45 पेजेस पढ़े 75 मिनट्स में,
तो जो 876 पेजेस हैं वो कितने टाइम में पढ़ेगा? जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब 45 पेजेस थे तो उसको 75 लगे। अब इतने पेजेस हैं 800 से ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये कौन सा रिलेशन है? एक चीज़ पढ़ी तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, अली कैन राइट 26 वर्ड्स इन 2 minutes। हाउ मच टाइम शी विल टेक और ही विल टेक टू राइट 325 वर्ड्स। ठीक है, अब कह रहा है कि उसने 2 मिनट लगाए 26 वर्ड्स में। ठीक है, 26 वर्ड 2 मिनट्स में, तो 325 वर्ड्स में कितना टाइम लगेगा? जाहिर सी बात है ज़्यादा वर्ड से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये रिलेशन क्या, एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये भी हमारा डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है द प्राइस ऑफ 6 पैकेट्स। जो प्राइस है 6 पैकेट्स की ऑफ चाक इज़ 90। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 8 पैकेट्स ऑफ चाक। अब 6 पैकेट्स थे तो 90। ठीक है, 6 तो 90। अब 8 पैकेट्स हैं तो कितना? जाहिर सी बात है 8 है, ज़्यादा बढ़ गया नंबर, तो पैसे भी ज़्यादा होंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट। एक चीज़ पढ़ी दूसरी भी। अब ये देखें, अब कह रहा है कि 44 फार्मर्स कुड रीप अ फील्ड इन 15 डेज़। 44 फार्मर्स वो रीप कर रहे हैं 15 डेज़ में। तो हाउ मेनी फार्मर्स कैन रीप द सेम फील्ड इन 10 डेज़। तो वो इस सेम फील्ड जो है 10 डेज़ में कितने फार्मर्स चाहिए कि करेंगे? अब देखें 15 डेज़ में। ठीक है, अब हमने डेज़ कम कर दिए तो जाहिर सी बात है फार्मर्स बढ़ा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा इन्वर्स हो गया। एक चीज़ बढ़ी दूसरी घटी। ठीक है, लास्ट वाला देखें। अब कह रहा है कि इफ़ 9 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज़। कोई काम है 9 वर्कर्स कंप्लीट कर रहे हैं कितने डेज़ में? 6 डेज़ में। ठीक है, तो हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम। वही सेम जो काम है तो वर्क उसमें मतलब 3 डेज़ है, तो वही सेम काम 3 डेज़ में हमें कंप्लीट करना है, तो कितने वर्कर्स चाहिए? अब 9 6 डेज़ लिए। अब देखिए, तो अब अगर 3 डेज़ हैं तो अब कितने वर्कर्स चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या हो गया? हमारा इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो देखते रहिए और जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करें। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।